कक्षा 10 विज्ञान जय प्रक्रम पार्ट 6 में आज हम अध्ययन करेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में पोषण। अभी तक आप जंतुओं का पोषण पढ़े, इसमें अध्ययन किए। अब देखिए मनुष्य में पोषण। मनुष्य देखिए सर्वाहारी प्राणी, तो इसमें पोषण क्रिया संपन्न करने के लिए एक सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य जो होता है सर्वाहारी प्राणी है और पोषण क्रिया संपन्न करने के लिए सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। तो पाचन तंत्र के दो प्रमुख भाग होते हैं। पाचन तंत्र के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक जो होता है इसमें क्या कहते हैं, आहार नाल होती है। आहार नाल, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा इसमें होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आहार नाल होती है, आहार नाल एक लंबी पेशीमय विभिन्न व्यास की कुंडलित लंबी नलिका होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो मनुष्य का आहार नाल क्या होता है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। तो 8 से 10 मीटर है। और क्या है, मोटी पेशीमय लंबी विभिन्न व्यास की कुंडलित नलिका होती है। नलिका होती है। तो अब इसमें क्या है, आहार नाल में विभिन्न भाग होते हैं। तो आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं? एक होता है मुख व मुख गुहा। दूसरा होता है ग्रसनी। तीसरा होता है ग्रासनाल। चौथा होता है आमाशय। पांचवा छोटी आंत। छठवां बड़ी आंत। सबका हम इंग्लिश लिख देते हैं। माउथ एंड माउथ कैविटी, इसको लिखते हैं फायरिंग्स। इसको लिखते हैं इसोफेगस। इसको एक स्टमक। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसके भाग हुए, 6 भाग हो गया। अब 21 के भाग हैं, आहार नाल के भाग हैं। अब इसमें क्या है,
कि कुछ पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे लार ग्रंथि है, यकृत है, अग्न्याशय है। ये क्या है? ये पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। मनुष्य में पाचन वायु कोशिकीय होता है, जो आहार नाल की गुहा में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्या होता है? वायु कोशिकीय होता है, जो आहार नाल की गुहा में संपन्न होता है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, मनुष्य में पाचन बाह्य कोशिकीय होता है, जो आहार नाल की गुहा में संपन्न होता है। ये आहार नाल की कहाँ होता है? गुहा में संपन्न होता है। तो अब यहाँ पर आहार नाल की विशिष्टताएं क्या हैं? तो आहार नाल की विशिष्टता है कि आहार नाल एक लंबी नलिका है, जो अलग अलग चैम्बर में बटी होती है, पहला होता है। दूसरा क्या होता है कि मनुष्य अनेक प्रकार का आहार ग्रहण करता है, और उस भोजन में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के संगठक होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है। इन सबके पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये एंजाइम जो क्या होता है? अलग अलग पीएच पर क्रियाशील होते हैं। जैसे मुख में पाचन का माध्यम जो होता है अम्लीय होता है, क्योंकि मुख में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम है। तो टाइलिन एंजाइम जो होती है अम्लीय पीएच पे कार्य करता है, हल्का अम्लीय होता है। लेकिन आमाशय में गया, आमाशय में HCl होता है। पाचन के माध्यम में एंजाइमों की क्रियाशीलता किसके कारण हुई? HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। आंत में जो होता है बाइल जूस होता है, क्षारी पाचक रस होते हैं, और ये क्षारी माध्यम जो होता है ये पित्तरस बनाता है। पित्तरस बाइल जो होता है बाइल जूस ये बनाता है। तो इस तरीके से जो मुख में और आमाशय में जो पाचन होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन आंत में जो पाचन का माध्यम होता है वो क्षारी होता है, उस पर एंजाइम क्षारी माध्यम। तो कहने का मतलब ये है कि एंजाइम अलग अलग पीएच पर क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, और भोज्य पदार्थों का पाचन करने में सहायक होते हैं। तीसरी चीज़ एक होती है कि आहार नाल की भित्ति पेशी होती है, पेशीमय होता है। तो पेशियों में जो संकुचन होता है और शिथिलन होता है, वही संकुचन और शिथिलन ये भोजन को आगे की तरफ बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसी की क्रिया जो क्या कहलाती है? क्रमाकुंचन कहलाती है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। पेशियों में जो संकुचन होता है, शिथिलन होता है, इसी शिथिलन के कारण भोजन को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। तो इसी जो संकुचन होता है क्रमबद्ध रूप से, उसी को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आहार नाल में क्या है कि आहार नाल से पहले देखिए एक होता है मुख्य पाचन अंग, एक होता है सहायक पाचक अंग। तो ये मुख्य पाचक अंग है। सहायक पाचक अंगों में हम लिख देते हैं सहायक पाचक अंग में क्या होता है? दांत, जीभ, लार ग्रंथि। हम यहाँ पे पाचन ग्रंथियाँ भी एक ग्रंथि यहाँ पे है, लार ग्रंथि है ही है, लेकिन ये सहायक है। सहायक अंगों में दांत, जीभ और लार ग्रंथि। जैसे मनुष्य में
कुल कितने दांत पाए जाते हैं? 32। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। बच्चों में कितना होता है? 20। ठीक। अब किशोर में कितना होता है? 28। तो यहाँ पर क्या है कि जो 32 है दांत, तो दांत देखिए ये जबड़ा है, ये अपर जा, ये लोअर जा, अपर जा और ये लोअर जा, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, ये निचला जबड़ा। अब ये जो होता है देखिए 8 8 8 8 8 चौक 32। तो इसका दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र क्या होता है? 21 23 बटा 21 23 गुणे 2 बराबर 32। अब ये जो है देखिए इसमें दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हम अभी यहाँ लिख देंगे कृंतक, रदनक, अग्र, चंवरड़क, चंवरड़क। ये सिस्टमेटिक हमने जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे लिख दिया है। इंसाइजर, कृंतक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अग्र चंवरड़क, मोलर, चंवरड़क। तो देखिए 2 1 3 2 5 3 8 8 दूनी 16, 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 32 दांत। बच्चों में क्या होता है? 20 23 बटा 20 21 20 21 20। अब क्या होता है? 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 गुणे 2 बराबर 20। बच्चों में 20 होता है। ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए ये बच्चों में 20 हो गया। दांत वही 4 प्रकार हैं, इसमें भी इसमें भी। और दांतों का कार्य होता है कि क्या होता है? चबाना, काटना, पीसना। कृंतक है ये जैसे भोजन को काटने का कार्य, रोटी हम आगे चौड़ा दांत यही तो होता है, तो इससे जो होता है काटते हैं। रदनक है किनारे का दांत है, इससे जो होता है चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं भोजन को। जैसे गन्ना है, गन्ने के छिलकों को उतारना है तो कहाँ से? आगे के दांत से, थोड़ा चौड़े वाले दांत से थोड़ी ना करेंगे। नुकीला जो दांत होता है किनारे, उससे हम पकड़कर छिलके को उतारते हैं। तो वो नुकीला जो भाग होता है चीरने फाड़ने का, आप देखते हैं जानवरों में सबसे नुकीला दांत निकला होता है वो कैनाइन सी होता है। रदनक होता है चीरने फाड़ने का कार्य करता है। फिर होता है अग्र चंवरड़क। अग्र चंवरड़क और चंवरड़क भोजन को भली भांति चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये सहायक अंग होते हैं पाचन में, जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अब इसमें एक ये है जीभ। जीभ जो होता है देखिए, जीभ जो होता है स्वाद होता है, स्वाद लेने के लिए होता है। इस पे स्वादेंद्रियाँ होती हैं
और ये स्वादेंद्रियाँ जो होती हैं विभिन्न प्रकार के स्वादों को ग्रहण करने में सहायक होती है। इसको स्वादेंद्रिय, ये पैपली होते हैं, अंकुर होते हैं, और इसमें स्वादेंद्रियाँ होती हैं। स्वादेंद्रियों की वजह से हम स्वाद को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ये वाला जो भाग है, ये आगे का भाग मीठेपन का बोध कराता है। इसी बगल साइड से होता है, ये नमकीन का बोध कराता है। और जहाँ पर जीभ और तालू से हम कोई चीज़ खट्टा चीज़ खाते हैं और जीभ और तालू का संपर्क होता और टक से आवाज़ आती है, ये वाला भाग खट्टा का बोध कराता है, खट्टापन का। बढ़िया खट्टा कब लगेगा? जब जीभ और तालू का संपर्क और टक से आवाज़ आएगी इस तरीके से, वहीं पर खूब बढ़िया खट्टा हमको लगता है। तो उसका केंद्र यहाँ होता है। सबसे पीछे जो होते हैं यहाँ पर, वो होते हैं तीखेपन का। देखते हैं खाते हैं मिर्चा और तो पीछे जब तीखा लगता है कान गर्म हो जाता है। तो तीखेपन का जो बोध होता है वो सबसे पीछे होता है। इस तरीके से जीभ जो होती है ये विभिन्न स्वाद को, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, इस प्रकार से विभिन्न स्वाद को ग्रहण करने में सहायक है। अब तीसरा था लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में ये है लार ग्रंथि। इसको लिखते हैं सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। देखिए लार मनुष्य में इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है बोर्ड में, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो वो लार ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं? एक, पहला कौन सा होता है? पहला होता है कर्णमूल, पैरोटिड। फिर होता है दूसरा सबलिंगुअल, अधोहनु। तीसरा होता है कर्णमूल, अधोहनु। ठीक, तो देखिए एक होता है मैक्सिलरी। कौन होता है? मैक्सिलरी, ये मैक्सिलरी होता है। अब इसमें ये होता है, कर्ण माने होता है कान, मूल माने क्या होता है? जड़। मतलब कान जो मुंह के पीछे भाग है, जहाँ कान की नलिका खुलती है, उसके पास ये कर्णमूल होता है। कितने जोड़ी? एक जोड़ी, एक राइट एक लेफ्ट। अधोहनु, सॉरी अधोहनु सब मैक्सिलरी, अधो जिह्वा, ये सबलिंगुअल अधोजिह्वा। अधोजिह्वा जो होता है वो जीभ के नीचे होती है, एक जोड़ी ये भी होती है। और अधोहनु जबड़ा, जो निचला जबड़ा होता है, उस जबड़े के पास पीछे साइड में एक जोड़ी ये अधोहनु होती है।
तो कर्णमूल, अधोजीवा, अधोहन, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो होती हैं मनुष्य में पाई जाती हैं। और लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? लार में टायलिन व लाइसोजाइम, लार में टायलिन व लाइसोजाइम होते हैं। टायलिन क्या होता है? टायलिन मंड पर क्रिया करती है और लाइसो जो जाइम होता है ये भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक, टायलिन मंड पर क्या करती है? क्रिया करती है। लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को, भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक, अब हम मनुष्य का आहार नाल पे चलते हैं, जो पहले हमने यहाँ चर्चा किया हुआ था आहार नाल का। तो अब यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं सीधे सीधे मनुष्य के आहार नाल की संरचना। मनुष्य के आहार नाल की संरचना। अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।